टॉपिक का नाम लिखो, लिखो लिखो। हाँ, समबाहु त्रिभुज और वृत्त, ये मेन इंपॉर्टेंट ये है। अब ठीक है, जो सबसे ज्यादा काम का है वो ये है, समबाहु त्रिभुज और वृत्त। सबसे ज्यादा कठिन सवाल वो इसका बनता है पूरी ज्योमेट्री में। ठीक है, समबाहु त्रिभुज और वृत्त, वृत्त और समबाहु देखो पहला सबसे सिंपल तो क्या है, दोनों तार से बने हैं। अब मेरे को बताओ तार से बने का क्या मतलब है? हाँ, परिमाप समान, और यही है क्या परिमाप? मतलब वही, एक का परिमाप एक की परिधि। तो अब एक 3a है और एक 2 पाई r, हो सकता है ये हो, जरूरी नहीं है यही हो, एक तो ये हो सकता है केस। दूसरा दोनों के क्या हो, क्षेत्रफल समान। अब मेरे को बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है और इसका क्षेत्रफल कितना होता है? देगा, सवाल में देगा, लेकिन तार से बना है तो आपको मानना है परिमाप समान है। ठीक है, और फिर जो वर्ग में पढ़ के आए वही, और आगे क्या है, अंदर वृत्त और बाहर वृत्त। अब देखो अंदर वृत्त और बाहर वृत्त को एक बार देख लेना। अंदर और बाहर का क्या मतलब है? देखो एक त्रिभुज है, कौन सा? समबाहु, ये रहा। अगर आप इसके अंदर वृत्त बनाते हो ऐसे बनेगा, ये रहा। अब देखो ये ध्यान रखना, ये समबाहु त्रिभुज की माध्यिका है। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, ऊंचाई, शीर्ष लंब, लंब, ये सब समान होते हैं, ये सब समान होते हैं। तो इसीलिए इसका मान कितना होता है? √3/2 इंटू भुजा। और याद रखा है क्या? √3/2 इंटू भुजा। अब जो इसका केंद्र बिंदु है, देखो ये रहा, मैंने वृत्त पढ़ा दिया। तो केंद्र बिंदु माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1। ये केंद्र बिंदु माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो यहां पे देखो, ये जो इसको √3/2 है को इस अनुपात में विभाजित करो। देखो 1:2, कुल कितना हो गया? 3। देखो ये है अंतः त्रिज्या, अभी मत लिखना, ठीक है? ये परित्रिज्या, और ये क्या है? कुल। तो इसीलिए देखो मैंने रटवाया है, अंदर की त्रिज्या और बाहर की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है? 1:2। क्यों? क्योंकि माध्यिका 1:2 में विभाजित करती है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? 1:4। तो वो तो याद कर लिया। अब ये कुल 3 अनुपात है, ये तो हमारा है, सवाल वाले का कितना है? √3/2 इंटू ए। हम किसका मान निकालेंगे? 1 अनुपात का। देखो ये 3, भले आपसे भाग नहीं हो, दिखा तो दो, भाग करो। √3/2 इंटू 3 इंटू 2। अरे लिख तो सकते हो कैसे? अब अभी थोड़ी देर पहले काटना सिखाया, 1 अनुपात बराबर, तो देखो √3 से 3 को काटो तो a/2 √। अब मैं बता रहा हूं ये सब कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है, मैंने पहले ही लिखवा दिया। 1 अनुपात का मान कितना है? a/2 √3। तो अब आपको याद रखना है अंतः त्रिज्या का मान कितना होता है? तो, और अब देखो इसमें 2 का ही तो गुणा करना है, तो परित्रिज्या का मान कितना होता है? अरे 2 से 2 कट गया क्या? 2 का गुणा 2 कट गया। तो अब ये पहले एक तो याद रखना है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या का मान कितना होता है? a/2 √3। तो अपन क्या पढ़ रहे? अंदर वृत्त। तो अब याद रखना है कि अंदर वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? a/। अब आपको क्या पूछेगा?
कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है, इसके अंदर वृत्त बनाया तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो तब लाओगे कि जब त्रिज्या हो, तो त्रिज्या ले आना। तो त्रिज्या लाने के लिए आपको ये याद रखना है, ये रहा। दूसरा बाहर देखो, बाहर वृत्त, इस बार वृत्त का बना रहे हो, फिर वही लॉजिक है। तो लॉजिक को छोड़ो, ये क्या है त्रिज्या, और परित्रिज्या का मान आपको याद है ए बटे, तो याद है तो ये कैलकुलेशन का मतलब नहीं है, मैं सिंपल सा बता रहा हूं, वो याद रखना। अंतः त्रिज्या, अंदर वृत्त में अंतर त्रिज्या कितनी होती है, ए बटे परित्रिज्या, ए बटे फिर त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्याओं का अनुपात कितना होता है, अब ध्यान रखना, छोटा पहले बड़ा बाद में, तो अंदर छोटा बड़ा बाद में। और फिर याद रखना क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। तो मैंने पहले इसलिए लिखवा दिया कि आपको याद है, ये जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है, आपको तो याद है क्या, तो याद रखना, ये लिखना नहीं है, ठीक है। तो अपने को याद है तो फोटो खींच लेना, ये छाप दो, ये छाप दो, अरे ये लिख दो, फोटो उसका खींचना है। अंदर वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, ए बटे बाहर वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, ये ना। तो आपने पहले भी लिख रखा है, फिर से लिख दो। लिखना है, लिखना है, इसको लिखना है। अरे इसका थोड़ी फोटो खींचना है, ये लिखना है, फोटो उसके बाद का खींचना है। देखो ये सब याद नहीं करना है, ठीक है, देगा सवाल में देगा, याद उसको करना है, और वो मैंने पहले ही लिखवा दिया, तो वैसा नहीं कि रिपीट कर रहा हूं, तो आपको याद हो जाए इसलिए रिपीट कर रहा हूं। हाँ, आपकी ऊंचाई तो √3/2 है, 3 है परिमाप, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, उसके साथ 1 2 1 4 a/2 √3 और a/√3, ठीक है। भूल जाओ कि परित्रिज्या कौन सी 3, अंतर त्रिज्या कौन सी 3, दोनों में बड़ा कौन है, देखो ये बड़ा है, क्योंकि इसका आधा ये है तो ये बड़ा है, तो भूल भी जाओ तो ऐसे याद रखना, जो बड़ा है वो परित्रिज्या है। मात्र 26 मिनट है, मात्र 26 मिनट। आप लोग लेट हो गए, बैच पहले वाले निपटा दिए, तो उनको बिल्कुल धीरे धीरे रोज 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाते थे। अभी मेरे को 15 तारीख से पहले सिलेबस करवाना है, तो 15 पहले तो होने वाला नहीं है, तो 20 पहले तो करवाऊं क्या। छाप दिया। अब ये फोटो खींचना है, ठीक है, ये फोटो खींचना है, खींच लो। अरे ये भेज देंगे, मैंने जबरदस्ती समझा रहा था, ये समझा रहा था, ठीक है, आपको याद ही करना है, क्या मतलब है चित्र इत्र बना के फोटो खींच लो। अरे खींच लिया, इसका भी खींच लो, ये वही है जो मैंने लिखवाया वही है, ठीक है, अलग कुछ भी नहीं है। अरे फोटो खींचना, फोटो।
ये सवाल लिख दो, ये रहा, ये सवाल लिखना है। ये लास्ट बताओ मेरे को, तार से बना है तो क्या समान होगा? परिमाप। ठीक है, अरे वो तो करवा दिया, ये लिखना है ये। इस पेज के सारे सवाल करके, 3 पेज है, वो सारे जो बाकी है वो करके छोड़ देंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 4-5 सवाल तो है। नहीं ये खत्म नहीं हुआ, फिर पीडीएफ तो बाकी है, जो मैन है वो तो पीडीएफ है, पीडीएफ चलाई कहां पर है? ध्यान रखना, तार से बनी हुई सभी आकृतियों का परिमाप समान होता है। ठीक है, और वह परिमाप तार की लंबाई के बराबर होता है। तो स्टार डाल के लिखना हो तो लिख दो, तार की लंबाई मतलब इनके परिमाप समान है। ठीक है, इनके परिमाप समान है। छाप दिया। अब आप ध्यान रखना, परिमाप समान है वृत्त और उसके, अब परिमाप को थोड़ी देर छोड़ दो। आपको कहा है, पहले उसने कौन सी आकृति बनाई? त्रिभुज। तो त्रिभुज, अरे पहला त्रिभुज है क्या? तो देखो उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, कितना है? 121 ये है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 इंटू, और यही होता है क्या? और ये तो ले आओगे क्या? देखो √3 से √3 गया, 4 का क्या करोगे? गुणा। तो देखो a² बराबर 121 इंटू, इतना ले आओगे। देखो डायरेक्ट लाना है, लिखना नहीं है। ठीक है, 121 किसका वर्ग है? और 4 किसका वर्ग है? तो मेरे को बताओ भुजा कितनी होगी? अरे इतना ले आओगे क्या? अब देखो वो बोल रहा है कि इस तार को खोल दिया, इस तार को खोल दिया, तो देखो ये तो भुजा आई, तार को खोलोगे तो परिमाप आएगा। तो पहले तो मेरे को परिमाप बताओ, और इसका परिमाप निकालोगे क्या? परिमाप कितना होता है? 3 है, और 22 इंटू 3 कितना आएगा? अरे ले आओगे क्या? तो ये तार कितना लंबा है? 66 मीटर। अब आपको लिखना है तार लंबाई बराबर 66, और इस तार से आप क्या बना रहे हो? वृत्त। तो ये किसके बराबर है? वृत्त की। अब देखो फिर से, जब भी वृत्त आ जाए आपको वो नंबर याद करने हैं जो वो पूछे। क्या पूछ रहा है? त्रिज्या। तो 7, 14 को छोड़ दो, क्या आएगा? 44। मेरी परिधि 44 है, तब मेरी त्रिज्या कितनी है? 7। अभी मेरी परिधि कितनी है? आप बताओ 66 का कितना गुना है? तो 3/2 गुना। कैसे लाओगे? तो रफ में सिखाया है, 66/44, 11 छंग 66, 11 चौक 44, 3/। मेरा अगर ये 3/2 है
तो मेरा ये भी क्या होगा, तो 7 या 21/2, और 21/2 कितना आता है 10 अरे मैं ये बता रहा हूं, ये तो बात की बात है। अभी जो है उससे ये कर लोगे क्या, तार का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, उससे ए का मान कितना आया 22, उससे मैंने परिधि ही क्यों निकाली, क्योंकि तार से बना है, तार से बना है तो परिधि कितनी आई 66। अब इसी तार से आप एक वृत्त बनाओ तो वृत्त की भी क्या होगी परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होगी 66। तो जिस वृत्त की परिधि 66 हो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो 66 3/2 गुना, तो 7 का 3/2 गुना कितना आएगा 10.5। कर लोगे क्या, छाप दो। मत लिखना आप, ठीक है। देखो यार, एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है, इसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई, आप मुझे बताओ परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होती है a/, और याद है क्या, तो याद है तो ये रहा √3 का भाग कर दो, कितनी आएगी। अब लिखवाओगे कर लोगे, अरे याद होगा तो करोगे, a/√3 डायरेक्ट है, लेकिन याद रखना पड़ेगा, कर लोगे। अरे पढ़ के देख लो, आपको लिखना नहीं, आपको जाना नहीं तो मैं तो ये सवाल भी लिखवा लूं, लिखना है घर पे जाके लिख लेना आप सवाल, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट सवाल ही लिखे हैं, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। पर कर लोगे क्या, भुजा है, परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, तो a/√3 कर लोगे क्या। देखो 8 सेमी आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है जितना एक 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का, तो त्रिभुज की संगत शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई का मान। अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है 8 इंटू ऊंचाई कितनी है h, किसके बराबर है, तो 8 सेमी त्रिज्या, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है πr²। और यही है कि ये दोनों बराबर है, अब सवाल में दे रहा है, देखो 8 से 8 काट दो, 8 2 की तो 16 पाई, ये रहा। अरे कर लोगे किसको, घर पे जाके कर लेना, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ये पढ़ेंगे वर्ग और विकर्ण। एक समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र देखो अंदर ही होता है, अंदर है वो मतलब नहीं है, ठीक है, अंदर ही होता है, और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी लंबी होगी। देखो भुजा को छोड़ दो, अंतः त्रिज्या कितनी है 3। अब आपको याद होना चाहिए अंतः त्रिज्या का मान कितना होता है a/2√3, और उसका मान कितना है 3, इसका गुणा कर दो 6√3, भुजा कितनी है ये। तो कैसे आया आपको याद रखना है, तो वो यही बता रहा हूं, ठीक है, याद है तो आंसर आएगा। ये भी घर पे जाके लिख लेना। फॉर्मूला बेस्ड है सब, ठीक है। देखो ये करवा दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा a है, तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो अब समबाहु त्रिभुज की भुजा a है, अंतःवृत्त के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करोगे, और अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है a/2√3, तो 6/2√3, और 6 देखो जितना काटने आए उतना काटो, 2 से 6 को काटो, 3√3 से इसको काटो, कितना आएगा। अब वह वृत्त जिसकी त्रिज्या √3 है उसका क्षेत्रफल कितना होगा πr², तो कितना आएगा 3 पाई। अब ये सवाल खत्म है, देखो घर पे जाके खुद लिख लेना, ये 3 सवाल खुद लिख लेना, ठीक है, पढ़ाया नहीं है मत बोलना। मेरे पास तो अभी भी टाइम था, 12 मिनट हो जाते, अब आपको जल्दी जाना इसलिए छुड़वा दिया, तो घर पे जाके लिख लेना आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है सारे, ठीक है, अगला कल क्लास में पढ़ेंगे।